अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब देखें कि पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के तहत या मौशी सरगर्मियों की अगर हम बात करें तो बड़े मुस्बित नताइज सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं के हम देखें कि अगर देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस के अंदर यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र कहीं पर पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करने के लिए अपनी जो है वो सपोर्ट दिखा रही हैं, और कहीं पर देखें तो टैक्स कलेक्शन की मद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इस्लाहात हैं वो मुस्बित असरात दिखा रही हैं। इन तमाम तर सूरतों के पेश नज़र देखें तो फिर हमने इन चीज़ों का मवाजना किया कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ जो है वो इस वक्त जो पेंडेमिक सूरत हाल से पहले की सूरत हाल थी उसी के ऊपर अपने आप को लाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दूसरी जानिब बड़े हलकों के अंदर बात की जा रही है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो इस वक्त प्लेनरी की मीटिंग हुई है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हत्तुल इम्कान कोशिश है कि वाइट लिस्ट में कर दिया जाएगा। कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो कंप्लाइंसेस के ऊपर काम किया है उसको फेटेफ की जानिब से बड़ा सराहा किया है, और जून में होने वाली मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के स्टेटस के ऊपर मज़ीद जो है वो रोशनी डाली जाएगी और पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद इसके ऊपर फैसले किए जाएंगे। ये जो एक डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान को लेके, इसने काफ़ी मुस्बित अंदाज से पाकिस्तान की मईशत को जो है वो एक सपोर्ट दिया है। वहीं पर हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी काफ़ी मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। गरचे मार्केट अभी 2-3 दिन से करेक्शन फेज के अंदर है, कोई 200 और 300 पॉइंट की करेक्शन पर डे के हिसाब से ले तो रही है, मगर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो बिलियंस के अंदर काम हो रहा है, यानी बिलियन शेयर्स के अंदर काम हो रहा है, और ये बहुत ही हाई लेवल्स के ऊपर हमारे पास ये चीज़ें अचीव हो रही हैं। यानी हमारे पास ऑन एवरेज अगर देखें तो प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर के अंदर अगर जो है तकरीबन एक काम होता था 550 मिलियन के करीब अगर कोई शेयर्स में ट्रेड हो जाता था, यानी ये 55 करोड़ के शेयर के अंदर भी काम हो गया, तो ये भी बड़े एक मुस्बित अंदाज से देखा जाता था, क्योंकि उससे प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर 4-5 करोड़ शेयर का काम बहुत बड़ा माना जाता था। अब ये जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब इख्तिदार में आई थी तो स्टॉक मार्केट जो कि 50,000 प्लस पॉइंट पे थी, वहाँ से गिर के हमने देखा था कि नीचे आई, फिर कुछ वजूहात की बेसिस के ऊपर फेटेफ की जो रिव्यू था, फिर IMF के रिव्यूज़ के बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर 27,000 का भी इंडेक्स देखा है। एक जो इबाम क्रिएट हो रहा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए कि जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इतनी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी PTI गवर्नमेंट के 3 साल के पीरियड में, वहीं पर मार्केट का अचानक जो है मूव होना और इतनी तेज़ी के साथ मूव होना कि बिलियंस शेयर्स के ऊपर काम हो जाए, या वॉल्यूमेट्रिकली ग्रोथ देखें तो 1.1 बिलियन या 1.5 बिलियन शेयर्स के ऊपर काम हो रहा है। ये इतनी ग्रोथ जो है वो ऑन डेली बेसिस पे जो आना, ये कोई हल्की बात नहीं है। यानी मईशत के अंदर जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम जब उनका भी मवाजना करते हैं तो इन नंबर्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो दे रही है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में 773 मिलियन US डॉलर से, फिर टैक्स की कलेक्शन भी तकरीबन 4.1 ट्रिलियन रुपीज़ की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है इन 11 मंथ्स के अंदर। फिर बात करें तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान को जाने से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 24 बिलियन से अबव की जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं, मगर वहीं पर मजमूई तौर पर जब देखें तो कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट हैं उनके दरमियान इसको मुस्बित तो देखा जा रहा है, मगर वहीं पर इस स्टॉक की जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है इसको कहीं ना कहीं तशवीश को नज़र से भी देखा जा रहा है। कहा ही जा रहा है कि अगर ये जो इतनी तेज़ी से वॉल्यूमेट्रिकली ग्रोथ हो रही है इसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ी से जो है वो स्टॉक मार्केट का बबल जो है ब्लास्ट करे। बहरहाल दो राय हमारे सामने आ रही हैं। एक जो मुस्बित राय हैं उनका वेटेज कुछ ज़्यादा है, वो अबव 70% के करीब, बल्कि 80% से अबव की वो राय हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के भी नाम है जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा खैर मकदम कहा है और कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो इस वक्त इस्लाहात हैं और जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है मईशत को दुरुस्त करने के लिए, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर मुस्बित रुझान आया है। वहीं पर कुछ तबकात ऐसे भी हैं, गर्चे उनका वेटेज कम है कि 10 to 20% करीब है, मगर फिर भी वो ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर जो इतनी तेज़ी से वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आ रही है, ये ऐसा ना हो कि कहीं जाके कोई बबल क्रिएट हो रहा हो और आने वाले दिनों के अंदर फिर मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो। करचे हर दफ़ा का ये रहा है कि जब भी कोई चीज़ डेवलप होती है तो उसके अंदर दो राय ज़रूर होती हैं, मगर इस वक्त जो राय है वो जिनका मुस्बित राय है उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है।
देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे इसका सिनेरियो बनता है। मगर अगर इन तमाम तर चीज़ों का मवाजना करें तो पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है वो गर्चे एक इम्पैक्ट तो दे रही हैं, मगर इतना भी मुस्बित इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल हमारे सामने आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स के अंदर बात की थी, दिसंबर से हम बात करते चले आ रहे हैं, जबकि मंथली बेसिस के ऊपर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में आना शुरू हुआ था 656 मिलियन यूएस डॉलर से, जिसकी वजह से नवंबर में जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में एक्यूमुलेटेड बेसिस पे था 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का, वो अचानक 1.1 बिलियन यूएस डॉलर पे सरप्लस रह गया था। गर्चे दिसंबर में भी सरप्लस था, मगर दिसंबर के मंथ का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था 656 मिलियन यूएस डॉलर का, उसकी वजह से नवंबर के 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की जो सरप्लस नवंबर तक के था, जुलाई टू नवंबर, और जो जुलाई टू दिसंबर था उसके अंदर तकरीबन 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस रह गया था। उसी वक्त हमने एक बात ये कही थी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र करंट अकाउंट को सरप्लस करने में अपना किरदार अदा कर तो रही हैं, मगर दिसंबर के मंथ के अंदर अगर सिर्फ देखें तो अचानक से इसका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट में आना इतने बड़े नंबर से, उसकी बुनियादी वजह 30% हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा था। यानी अगर हम इसको करंट अकाउंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो करंट अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है कि पाकिस्तान किसी ममालिक के हवाले से बात करें, किसी मुल्क के हवाले से बात करें, तो उसके अंदर होता ये है कि जितनी भी हमने इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की उसका नेट ऑफ करके एक इम्पैक्ट आता है, फिर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र का एक इम्पैक्ट आता है, फिर इसी तरीके से इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का एक इम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा और भी कुछ अवामिल होते हैं। मगर इन तमाम इम्पैक्ट्स को जब हम एक बैलेंस करते हैं तो उसके बाद वो बैलेंस हमारा आता है करंट अकाउंट का। यही कुछ वजूहात थी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने हमारे करंट अकाउंट को मुस्तहकम करने में अपना रोल तो प्ले किया, मगर वहीं पर हमारी इंपोर्ट्स ने पाकिस्तान के करंट अकाउंट को सिर्फ दिसंबर के मंथ के अंदर जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से मुतासर किया। ये कुछ वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हम शुरू से कहते चले आए थे कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र, जिसको आलमी इदारों ने भी ये कहा था कि ये जो बहुत अरसे तक के पाकिस्तान को मौसूल नहीं होंगी, एक दफ़ा जब बाहर के ममालिक जो है वो पूरी तरीके से अपनी कारोबारी ज़िंदगी को बहाल कर देंगे तो ये जो तरसीलात हैं उसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ कमी भी देखी जा सकती है। बहरहाल तो इसके ऊपर हमारा 100% रिलाई करना कि करंट अकाउंट को सरप्लस करने में रेमिटेंसेस अपना रोल प्ले कर रही हैं, ये बिल्कुल जो है ये कोई मुतादिद ये क्या कहते हैं इसको, हम ये कहें कि बिल्कुल एनालिटिकल चीज़ नहीं होगी कि जिसके ऊपर हम अपना एनालिसिस कर सकें। ये एक इम्पैक्ट ज़रूर डाल रही है हमारी मईशत के अंदर, मौशी सरगर्मियों के अंदर, मगर इसी की बेसिस पर रिलाई करना ये कोई अक्ल की बात नहीं है। वहीं पर दूसरी जानिब जो कि मुल्क की एक मईशत का हिस्सा होती हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ये जो कोविड की वजह से हमारी इंपोर्ट्स रुकी हुई थी और एक्सपोर्ट्स में भी कोई इतनी खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा था, तो जैसे ही इंपोर्ट्स के अंदर हमारा इजाफा हुआ दिसंबर के अंदर, करंट अकाउंट बहुत तेज़ी से श्रिंक होकर नीचे आ गया। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर भी बतदरीज इसके अंदर हमें कमी आती हुई दिखाई दी। अगर अभी के बात करें, अभी के जो फिगर्स बात करते हैं जिसकी वजह से अभी हमने थोड़ा सा करंट अकाउंट को अपने सरप्लस में देखा तो है, मगर उसके अंदर कुछ प्रेशर मौजूद है। तो इसके हवाले से बात करें कि तकरीबन मई के महीने की बात करें तो मई के महीने के अंदर जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट हुई है वो तकरीबन 1.65 बिलियन यूएस डॉलर की हुई है, जो कि 18% ज़्यादा है गुज़िश्ता साल मई के महीने के मुकाबले में। यानी गुज़िश्ता साल मई में तकरीबन 1.39 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की थी, जबकि अभी मई के महीने के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 1.65 बिलियन यूएस डॉलर है। इस तरीके से इंपोर्ट का अगर मवाजना करें तो इंपोर्ट जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता साल इसी मई के पीरियड के अंदर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान ने इंपोर्ट की थी। वहीं पर अगर अभी का मवाजना करें तो तकरीबन 5.3 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट पाकिस्तान ने की है, जिसमें 85% से इजाफा देखने में आया है। तो मजमूई तौर पे देखें कि पाकिस्तान का जो डेफिसिट अगर मंथ और ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे बात करते हैं तो तकरीबन लास्ट ईयर 1.41 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट था मई के महीने के अंदर, और इस साल तकरीबन 3.65 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट है, जो कि तकरीबन 150% से ज़्यादा हो गया है मई के महीने के अंदर। मई के महीने की एक और हम बात करें कि मई के महीने के अंदर जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन
$1.65 बिलियन हुई है, ये जो है अप्रैल के मंथ से बहुत कम है। अप्रैल के मंथ के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हुई थी वो $2.2 बिलियन की हुई थी। ये तो हमने मई का महीने का मवाजना के जो लेटेस्ट मंथ था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तकरीबन जुलाई टू मई की बात करते हैं, यानी 11 महीने की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी काफ़ी हद तक के पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों के अंदर अपने एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स के हवाले से नेट ऑफ करने के बाद जो डेफिसिट है उसकी फिगर्स के ऊपर देखें क्या इम्पैक्ट आता है। अगर जुलाई टू मई की बात करें तो पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट की है वो तकरीबन $22.5 बिलियन की की है, जो कि 14% से ज़्यादा है गुज़िश्ता साल सेम पीरियड की। यानी गुज़िश्ता साल सेम पीरियड में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $19.75 बिलियन की थी। वहीं पर अगर हम बात करें कि इंपोर्ट जो है पाकिस्तान की तकरीबन इस 11 महीने के अंदर 50.04 बिलियन की पाकिस्तान की इंपोर्ट हुई है। वहीं पर गुज़िश्ता साल सेम पीरियड तकरीबन 40.8 बिलियन की इंपोर्ट पाकिस्तान ने की थी। तो जब हम नेट ऑफ करते हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इस 11 मंथ के पीरियड के अंदर गुज़िश्ता साल से मुवाज़ना करते हैं, तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का जो डेफिसिट था वो तकरीबन $21.05 बिलियन का था। वहीं पर रवां साल इस वक्त तकरीबन 30% से इस डेफिसिट में इजाफा हुआ है और 27.8 बिलियन का डेफिसिट पाकिस्तान का हो गया है इस 11 महीने के अंदर। ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं। इसके अंदर हमने बात करते चले कि इसकी वजह से हमारा जो इस वक्त करंट अकाउंट है वो $773 मिलियन के ऊपर है। वहीं पर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी और उसकी मालियत जो है तकरीबन 150 को भी नीचे ले जाएगी डॉलर के। तो पाकिस्तान का रुपया जो है वो काफ़ी हद तक के मुस्तहकम होता हुआ दिखाई तो दिया, मगर उसके बाद जैसे हमारी इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, ये रुपये की कदर में बतदरीज हमें कुछ गैर मुस्तहकम सी सूरत हाल आती हुई दिखाई दी और रुपया बतदरीज जो है वो अपनी वैल्यू ग्रेजुअली करके गिराता जा रहा है। यानी अगर आज की बात करें तो तकरीबन 155 रुपये 75 पैसे के करीब तक के ट्रेड हुआ है हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में, जो कि गुज़िश्ता अगर हम 2 माह पहले की बात करें तो ये अचानक वन ऑफ द सडन तकरीबन 152 के दरमियान भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वहीं पर इसका नीचे आना ये बता रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त इंपोर्ट्स जो है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। यानी इन जुलाई टू मई की अगर बात करते हैं हमारी इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट्स तकरीबन लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर 40.8 बिलियन से 50 बिलियन से अबव की इंपोर्ट पाकिस्तान इस वक्त कर चुका है, जबकि एक्सपोर्ट में कोई खातिर खा हमारे को बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिखाई दी है। 19.75 बिलियन से एक्सपोर्ट जो गुज़िश्ता साल सेम पीरियड में थी यानी 11 महीने के अंदर, उसमें तकरीबन 22.5 बिलियन तक की पहुंची है। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट के अंदर तकरीबन 10 बिलियन के करीब इजाफा देखा जा रहा है और एक्सपोर्ट के अंदर जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 2 to 3 बिलियन का इजाफा देखा जा रहा है। ये वो बातें हैं जिसकी बुनियाद पे ऊपर हम गुज़िश्ता 4-5 महीने से जब से प्रोग्राम कर रहे हैं एक रैशनल एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर ये बताते चले जाते हैं कि जो तमाम तर जो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के वो मुस्बित रुझान दे तो रहे हैं, मगर उसके अंदर की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे ये है कि हमारी एक्सपोर्ट हो गई, इम्पोर्ट्स हो गई, फिर जो टैक्स कलेक्शन है जिसके अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी डेवलपमेंट की है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं मईशत के तहत हमारे को बेहतर करनी होंगी। कहा ही जा रहा था कि FATF की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। एक दफ़ा FATF की तलवार पाकिस्तान के ऊपर से हट जाए तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से गामजन होगा। हम याद दिलाते चलें कि FATF की जो शराइत हैं, ये तलवार जो है उसका जो इस वक्त रिलेशन है या उसकी जो सर्कमस्टेंसेस है वो कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है, यानी मुल्क की मईशत को डॉक्यूमेंटेड करने से रिलेटेड है। तो डॉक्यूमेंट करने से रिलेटेड तो एक अच्छी चीज़ है कि उसकी हमारी एक डेवलपमेंट होगी और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट कारोबार अच्छी तरीके से बढ़ेगा। मगर अगर दूसरी जानिब हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं होता, इसी तरीके से बतदरीज हमारी एक्सपोर्ट्स रहती हैं और इंपोर्ट्स में हमारी कमी नहीं होती, तो फिर ये बतदरीज जो चीज़ें हैं वो हमारे एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपना इम्पैक्ट डालती रहेंगी। तो FATF तो एक डॉक्यूमेंटेशन की है कि सिस्टम को बना रहा है उसी तरीके से, मगर जो पॉलिसी मेकिंग है किसी भी सेक्टर ओरिएंटेशन के हवाले से या जो उसकी पॉलिसी मेकिंग है कि हमारी जो इस वक्त ओरिएंटेशन है कि किस तरीके से सेक्टर डेवलप हो, किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाएगा, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए किस तरीके से उसको एड्रेस करेंगे। वहीं पर कुछ कहीं ये भी कहा जा रहा है
कि जो महंगाई के ऊपर बात की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तो ये कब ख़त्म होगी। दूसरी जानिब हमारे इंसाफ के सिस्टम की बात करें, चाहे स्कूलिंग सिस्टम की बात करें, चाहे करप्ट अनासर को ख़त्म करने की बात करें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए कि ये तमाम तर जो डेवलपमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि इसके लिए बड़ा एक रोल प्ले करें। यानी जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी मुल्क की मईशत से, यानी एक जो नाइंसाफ़ी है, फिर दूसरी हमारी एजुकेशन सिस्टम का इतना फ्लॉ है इसके अंदर, अगर देखा जाए कहा जाता था कि पूरे मुल्क के अंदर सेम एजुकेशन सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाएगा, वो भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम तर चीज़ों को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक पैरेलल लेवल पे लाना होगा अगर उन्होंने रियासत मदीना का दावा किया है। तो ये तो कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ थी। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।